हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम था राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द फॉलोइंग सीरीज टिल द nth term where following series s is equals to 1 by a। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सीरीज मैंने यही, हाँ यही दिया था, करेक्ट। 1 by a प्लस 1 अपॉन a प्लस b प्लस 1 अपॉन a प्लस 2b उसके बाद 1 अपॉन a प्लस 3b हमें ये सीरीज क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एंड सो ऑन 1 अपॉन a प्लस 4b till the nth term where value of a, b and n are entered हम जाते हैं। अब देखिए कैसा है, लॉजिक कैसे चलता है ये देखिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैं कॉपी करता हूं। अगर आप देखते हैं इसको गौर से तो हमेशा की तरह मैं इसे ले लेता हूं न्यूमरेटर, इसे ले लेता हूं डिनोमिनेटर, मतलब यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू a। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू a और दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हमेशा की तरह हम क्या ले लेंगे, टर्म, जो हम लेते आए इसका कॉम्बिनेशन ले लेंगे टर्म। और टर्म को हम किस में ऐड कर देंगे, सम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और आप देख रहे हो अगली बार न्यूमरेटर तो अभी भी 1 है, अगली बार 1 ही 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो क्या हो रहा है, पहले a था, फिर a प्लस बी हुआ, फिर a प्लस 2b हुआ। इनिशियली a था, फिर a प्लस बी हुआ, फिर a प्लस 2b हुआ। तो डिनोमिनेटर में क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है डिनोमिनेटर में, +1 से ऐड हो रहा है सर। नहीं ना, +1 कैसे होगा, डिनोमिनेटर में a है, फिर a प्लस बी है, फिर a प्लस 2b है, बी ऐड हो रहा है। करेक्ट। डिनोमिनेटर तो a था ना, न्यूमरेटर तो फिक्स है 1 1 1, उसका कोई टेंशन नहीं है। डिनोमिनेटर में हमने a रखा, लेकिन उसके बाद अगली बार b हो रहा है, फिर a प्लस बी हुआ, उसके बाद a प्लस 2b, मतलब a प्लस बी प्लस बी, a प्लस 2b हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस बी, a प्लस 3b एंड सो ऑन। तो बस डिनोमिनेटर में क्या ऐड हो रहा है, b ऐड हो रहा है। तो हम जाते हैं, वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना उसको मैं फ्लोट में ले लूंगा, इंट न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं और i इज इक्वल टू 1 ले लूंगा, n फॉर रेंज ले लूंगा, और कुछ लगा तो देखता हूं, बाकी वैल्यू फ्लोट में लेता हूं। फ्लोट में डिनोमिनेटर, सर a नहीं लिख सकता मैं, सर a इसलिए नहीं लिख सकता, इसलिए नहीं लिख सकता क्यों, क्योंकि a की अभी हमें वैल्यू पता नहीं है।
ए एक वेरिएबल है, जब तक हम ए को इनपुट नहीं करते हम नहीं लिख सकते। न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1, 1 एक कांस्टेंट है ना, तो लिख सकता हूं, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू ए नहीं लिख सकता। सिर्फ डिनोमिनेटर लिखूंगा, ए करूंगा, बी करता हूं, ए होगा, बी होगा, टर्म नाम का वेरिएबल होगा और सम नाम का वेरिएबल होगा जिसको इनिशियलाइज करता हूं 0, और कुछ लगेगा तो मैं ऐड कर लेता हूं। तो देखो सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं ए और बी की वैल्यू को इनपुट करूंगा। मैं बोलूंगा प्रिंट एफ enter the value of a, b and n, enter the value of a, b and n, scanf परसेंटेज ऑफ f, परसेंटेज ऑफ f a और b के लिए, सॉरी यहाँ d कहां से आ गया, परसेंटेज ऑफ f पर a और b के लिए, और उसके बाद n, n इंटीजर है तो परसेंटेज ऑफ d। अब m% ऑफ a कॉमा m% ऑफ b कॉमा m% ऑफ n, ये हो जाएगा। उसके बाद बस मैं जाता हूं, अब मैं a और b की वैल्यू रख दिया, अब मैं लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूं, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू a, मैंने क्या लिख लिया, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू a लिख लिया। अब मैंने लिख लिया डिनोमिनेटर इक्वल्स टू a, अब मेरे न्यूमरेटर में देखो 1 हो गया है, डिनोमिनेटर में भी a आ गया है, पहला आराम से मैं टर्म बना सकता हूं बस। अब मैं मेरा लूप क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं, मैं बोल देता हूं while i लेस देन इज इक्वल्स टू n, जो लूप है मेरा वो 1 से लेके कहां तक चलेगा, n तक, 1 से लेके n तक। मैं जाता हूं और मैं बोल दूंगा टर्म इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर में देखो क्या है, न्यूमरेटर में है 1 और डिनोमिनेटर में क्या है a, तो 1 बाय a देखो पहला वाला, वो सम में ऐड कर दो। अब मैं जाता हूं और सम में ऐड कर देता हूं, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस टर्म, तो इनिशियली सम में 0 है, 0 प्लस 1 बाय a हो जाएगा। अगली बार न्यूमरेटर में कितना चाहिए, 1, अगली बार 1, मतलब न्यूमरेटर फिक्स है। तो सर अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1 लिखते हो तो चलेगा, और आपने ये स्टेप नहीं भी लिखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, नहीं लिखोगे तो भी हो जाए, क्योंकि न्यूमरेटर में वैसे भी मैंने क्या रखा हूं, 1 ही तो रखा हूं, मुझे चेंज करना नहीं है, नहीं करना है तो एज इट इज रहने दो, नहीं है तो एज इट इज रहने दो। अब देखो अब क्या होगा, सम सम न्यूमरेटर का कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लिखना है न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1 तो आप लिखो, आपको नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनिशियली भी न्यूमरेटर में मैंने 1 ही रखा हूं और न्यूमरेटर फिक्स है, कोई चेंज नहीं हुआ। डिनोमिनेटर में b से ऐड हो रहा है, देखो a है, a प्लस बी ऐड हो गया, a प्लस बी 2b, a प्लस 2b प्लस बी, a प्लस 3b, a प्लस 3b प्लस बी, a प्लस 4b, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर प्लस बी, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर प्लस बी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर प्लस बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है बी ऐड होते जाएगा, और बस i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 ले लेता हूं, दैट्स इट। फाइनल आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, सम में आ जाएगा, बाहर आएगा लूप के, प्रिंटफ या रिजल्ट लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, परसेंटेज ऑफ f कॉमा सम फाइनली गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। अब देखिए सर इसका मैं इटरेशन, हम इटरेशन करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इटरेट करके हम प्रोग्राम करते हैं। मैं जाता हूं, चलिए न्यूमरेटर कितना है 1, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू, समझने के लिए ए लूंगा लेकिन याद रखना ए की वैल्यू रहेगी, हाँ समझने के लिए ले रहा हूं ए, लेकिन ए की वैल्यू रहेगी। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए, क्योंकि सॉरी डिनोमिनेटर इक्वल्स टू ए इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल है, इसलिए मैंने पहले बी को स्कैन किया, ए को स्कैन किया, उसके बाद मैंने लिखा, मैंने ऊपर डायरेक्टली नहीं लिखा डिनोमिनेटर इक्वल्स टू ए, और उसके बाद टर्म नाम का वेरिएबल, और फिर सम। देखो सर मैं फिर बोलता हूँ, समझने के लिए ले रहा हूं मैं ए और बी वेरिएबल ही ले रहा हूं, लेकिन उसकी जगह ए और बी की वैल्यू रहेगी और फाइनल आंसर उसमें आएगा। अब मैं जाता हूं, ओके फाइन, आई नहीं लिया, आई इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं,
और न्यूमरेटर सॉरी n इज इक्वल टू 4, 4 बार हमारा लूप चलेगा। मैं जाता हूं 1 लेस देन इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में कितना है a, 1 बाय a, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। अब मुझे बताओ सम में इनिशियली कितना है 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, और टर्म में ऊपर देखो लिखा हुआ 1 बाय a, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय a, 1 बाय a आएगा तो एक्चुअली आंसर आ जाएगा 1 बाय a, पहला मिल गया। अब उसके बाद आप न्यूमरेटर इक्वल टू 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, क्योंकि वैसे भी न्यूमरेटर में 1 है। और उसके बाद डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस बी, तो इनिशियली डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में a था, तो a प्लस बी हो गया, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा। अब i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, अगर मैं ये करता हूं i इज इक्वल टू आई प्लस 1 मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 अगर मैं करता हूं, जस्ट अ मिनट, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करता हूं तो मुझे बताइए i में कितना है, i में इनिशियली था 1, i में इनिशियली कितना था 1, तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करता हूं तो i में है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, करेक्ट। अब ये एक बार खत्म होगा, अब सेकंड बार टाइम शुरू होगा, क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 4 है क्या, हाँ है, अंदर आएगा। लॉजिक क्या बोलता है, सबसे पहले टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सो टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर, प्रीवियस न्यूमरेटर में कितना है 1, डिनोमिनेटर में कितना है a प्लस बी, सो 1 अपॉन a प्लस बी, ये हो गया टर्म, और सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, जब सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म करेंगे तो प्रीवियस सम, इसकी जगह वैल्यू जो आ जाएगा ना सम की वैल्यू क्या है 1 बाय ए आ जाएगा, और प्लस टर्म, टर्म अभी देखो ऊपर कितना है 1 अपॉन ए प्लस बी, तो ये हट जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए प्लस बी, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ओके फाइन, सम हो गया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 फिक्स कर दिया, और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस बी। सर प्रीवियस डिनोमिनेटर में कितना है, देखो a प्लस बी है, तो इस डिनोमिनेटर की जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी प्लस बी, ऑब्वियस सी बात है सर a प्लस बी होगा, तो a प्लस 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 2b हो जाएगा। और उसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो प्रीवियस i में कितना है, प्रीवियस में i में अगर आप देखोगे तो 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और फाइनली हम जाएंगे 3 लेस देन इज इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस न्यूमरेटर में कितना है, प्रीवियस न्यूमरेटर में तो 1 ही है क्योंकि न्यूमरेटर तो फिक्स है, डिनोमिनेटर में देखो ऊपर लिखा a प्लस 2b, तो यहाँ पे आएगा और क्या लिख देगा a प्लस 2b, ये हो गया टर्म इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब इसके बाद क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, करेक्ट है। तो मुझे बताओ प्रीवियस सम में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस सम में ये पूरा है इतना, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा, ये रिप्लेस कर दिया सम, और टर्म, ये टर्म में देखो ऊपर आया है 1 अपॉन ए प्लस 2b, तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन ए प्लस 2b, 1 अपॉन ए प्लस क्या लिख देंगे 2b, ये लिख देंगे, और न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस बी, डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस बी, प्रीवियस डिनोमिनेटर में कितना है a प्लस 2b है, करेक्ट, a प्लस 2b, ये प्रीवियस डिनोमिनेटर है, और प्लस b, a प्लस 2b प्लस b, तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस 3b हो जाएगा। और उसके बाद i इक्वल टू आई प्लस 1, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो प्रीवियस i में कितना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम प्रीवियस i की बात करेंगे तो प्रीवियस i में है 3 3
प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। ऑब्वियस सी बात, अगली बार फिर लूप में जाएगा और बोलेगा 4 लेस देन इज इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, अंदर आएगा क्या करेगा, टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। सर न्यूमरेटर में कितना है, न्यूमरेटर में तो 1 ही है सर, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्रीवियस डिनोमिनेटर क्या है 1 अपॉन ए प्लस 3b, 1 अपॉन डिनोमिनेटर, ये देखो फाइनल आंसर इधर है ना 3b, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस 3b आ गया। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, मैंने ये लिखा सम इक्वल टू सम प्लस टर्म। तो सर प्रीवियस सम में कितना है, प्रीवियस सम में देखो ये ऊपर लिखा है 1 अपॉन ए प्लस बी 1 अपॉन ए प्लस 2b। तो यहाँ पे जाएगा, पहली बार तो ये प्रीवियस सम की एज इट इज वैल्यू लिख लेता हूं इतनी, वन अपॉन बी 1 अपॉन ए प्लस 2b, और टर्म टर्म ये प्रीवियस वाला ऊपर वाला 1 अपॉन ए प्लस 3b, देख लो 1 अपॉन ए प्लस 3b। सर इस तरह से ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। आप देख सकते हो अगर आपने वैल्यू 4 डाली तो 1 2 3 4 यहां तक आना चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे और न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 लिख देंगे और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस बी कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, प्रीवियस डिनोमिनेटर ए प्लस 3b, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है a प्लस 3b, ये प्रीवियस और प्लस b कर देंगे प्लस b, तो आंसर आ जाएगा a प्लस 4b। और उसके बाद i इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब देखिए अब क्या होगा, डिनोमिनेटर तो हो गया था, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 बोलेंगे, तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1 बोलेंगे, i की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और हम जाएंगे 5 लेस देन इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। तो सर इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलेगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा और लूप से क्या हो जाएगा बाहर। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं सर। void ऑफ मेन, इंट में न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, n फॉर रेंज के लिए, i फॉर लूपिंग के लिए जिसको मैं 1 ले लेता हूं, और फ्लोट में ले लेता हूं डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, और टर्म ले लेता हूं, सम ले लेता हूं, इनिशियलाइज 0 कर लेता हूं, और हाँ a और b नाम के वेरिएबल ले लेता हूं, और कुछ लगेगा तो ऐड कर देंगे हम। printf enter the value of a b and n, enter the value of a b and n, scanf percentage of d और percentage of f, m% of a comma m% of b comma m% of n। मैं जाता हूं, अब लिख सकता हूं डिनोमिनेटर इज इक्वल टू a, क्योंकि a की वैल्यू हमने देखो ऊपर वाली लाइन में इनपुट कर दी। सर आप यहाँ पे, हाँ सॉरी, हाँ ये गलती से लिख दिया था 1, यहाँ 1 नहीं, यहाँ a चाहिए, लेकिन a आप ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि a की वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ स्कैन करने के बाद आप लिख सकते हो। ये एक नया चेंज था, ये एक समझना। उसके बाद बस वही लो, while i लेस देन इज इक्वल टू n, 1 से लेके n तक चलेगा, जाएगा टर्म
इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और I इज इक्वल टू सॉरी सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। उसके बाद न्यूमरेटर तो जो रहेगा वो फिक्स ही रहेगा और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस ऑफ b और I इज इक्वल टू I प्लस 1। I इज इक्वल टू I प्लस 1 कर लेंगे। यहाँ हमारा क्लोज हो जाएगा और ओके फाइन, सभी चीजें हो गई। फाइनली प्रिंटफ परसेंटेज ऑफ f, क्योंकि डिवीजन में आंसर फ्लोट में आ सकता है। आंसर किस में आ गया? सम में। उसके बाद गेट ch मैं रन करता हूं। ओके 2 4 और रेंज ले लेता हूं 4। ओके फ्लोट में है, वैल्यू बहुत ही छोटी है। एक काम करते हैं, हम लेने की कोशिश करते हैं। 1 1 भी लेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं। 1 1 और 3 लेता हूँ। एकदम जीरो ही दे रहा है। हाँ, ठीक है, आंसर तो थोड़ा थोड़ा तो भी फ्रैक्शन में आना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट लॉजिक यही है। इसी तरह से हमको करना है इस प्रोग्राम को। इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। सम का टाइप फ्लोट है, ए बी और एन। ओके फाइन, तो मैं जाता हूँ, इसको मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा डिस्कशन, ये हमारा प्रोग्राम, और हमारा इटरेशन। इटरेशन इंपॉर्टेंट है सर। इटरेशन अगर आपको समझेगा तो आपको प्रोग्राम अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मैंने इटरेशन भी क्या कर दिया, यहाँ पे पुटअप कर दिया किस तरह से वर्क कर रहा है। हम अब नेक्स्ट प्रोग्राम के पास जाएंगे। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन, फाइन। राइट अ प्रोग्राम which calculate which calculate मैंने आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बताया हूं क्या? फैक्टोरियल वाला करेक्ट है, हमारा हो गया है। हो गया है ना, कि नहीं हुआ है? चेक कर रहा हूँ। हाँ हुआ है यस ना, सर हुआ। हुआ है फैक्टोरियल। ओके फाइन। अब देखो मैं जाता हूँ, राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द फॉलोइंग सीरीज। विच कैलकुलेट द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है? सो एस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल
प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस x to the power 5 divided by 7 factorial and so on till the nth term where value of x and n are entered by the user. एक भी पर्सन मुझे इटरेशन लिख के नहीं दे रहा है, एक भी पर्सन मत दो लिख के, कंटेंट मुझे पता है क्या है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे ना तो फिर मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। प्लीज, मुझे इससे मतलब नहीं कि मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। देखिए मैं जस्ट अ मिनट, वो की थी मैंने सर, पर सर आधा की थी। टिल द nth term where value of x and n are entered by the user। मैं जाता हूं सर, फिर से इक्वेशन मैं लेता हूं, मैं जाता हूं, ये मेरा प्रोग्राम है। अगर आप गौर से देखोगे ना सर, तो अगर यहाँ कुछ नहीं है, ये देखो x के डिवीजन में कुछ नहीं ना, x है, तो हम इसको स्लैश स्लैश मतलब डिवाइड बाय, यहाँ पे 1 लिख सकते, कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1 कर लिए, सॉरी डिवाइड बाय 1 ना बोल के 1 का फैक्टोरियल कर लेते हैं। 1 का फैक्टोरियल भी तो 1 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल, फिर 7 का फैक्टोरियल। न्यूमरेटर क्या हो रहा है, पहले x है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यूब है, फिर एक्स क्यूब के बाद एक्स टू द पावर 5 ना करके 4 कर देना है। मैं एक काम करता हूँ, रिमूव करता हूँ इक्वेशन, फिर से लिख, थोड़ी सी गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिमूव कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं। एस एस इज इक्व टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू 5 बाय 5 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 7 बाय 7 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इक्वेशन मैं उठाता हूं, पेस्ट करता हूं, और मैं आपको ये बोलता हूं, अगर यहाँ कुछ नहीं है डिवाइड में, तो डिवाइड बाय हम यहाँ 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, दैट्स इट। अब हमारा लॉजिक वही है, हम वैसे ही सोचेंगे, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, 1 फैक्टर मतलब 1, फिर से वही काम करेंगे, ये ले लेंगे न्यूमरेटर जिसको ले लूंगा 1, ये ले लेंगे हम डिनोमिनेटर, एक सेकेंड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, और दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम बोलते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, हम इसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे टर्म, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा टर्म। अब मुझे बताइए, न्यूमरेटर आप जब देख रहे हैं पहली बार x है, फिर x क्यूब है, फिर x टू द पावर 5 है, तो क्या पता चला आपको, इससे क्या हो रहा है? ऑड नंबर नहीं, x क्या हो रहा है, x क्या हो रहा है? पहले x है, फिर x क्यूब है, फिर x टू द पावर 5 है, तो न्यूमरेटर में इनिशियली तो x है, फिर न्यूमरेटर क्या हो रहा है, क्या हो पावर रहा है? से इंक्रीज हो रहा है। पावर से इंक्रीज हो रहा है। कुछ और थोड़ा सा सोचो। 3 to the power वो एक्स 5 क्यूब है एक्चुअली, हाँ मैं कॉपी में नहीं, कॉपी नहीं है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, कैरेट का साइन दिया, वो एक्स क्यूब है, फिर एक्स टू द पावर 5 है, फिर एक्स टू द पावर 7 है, तो न्यूमरेटर क्या हो रहा है? सर 2 से इंक्रीज हो रहा है।
2 से इंक्रीज हो रहा है। क्या लगता है सिमी, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। भाग्यश्री, x 2 3 4 5 हाँ 6 7 2 से इंक्रीज हो रहा है। 2 से इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो न्यूमरेटर है वो एक्स स्क्वायर Add से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड भी नहीं हो रहा है। देखो ना, आप न्यूमरेटर में एक्स है, एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा फिर से ओ एक्स स्क्वायर से तो एक्स टू पावर 5 हो जाएगा, एक्स टू पावर 5 फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू पावर 7 हो जाएगा। दैट्स इट। और डिनोमिनेटर में तो थोड़ा एडिशनल लॉजिक है, वो मैं बात करता हूँ। अब मैं जाता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा प्रोग्राम। void ऑफ मेन, सबसे पहले इंट में i इज इक्वल टू 1, n फॉर रेंज के लिए, और कुछ इंटीजर वैल्यू लगेगी क्या देखते हैं बाद में, बाकी हम फ्लोट में ले लेते हैं। फ्लोट में x ले लेते हैं और x के बाद टर्म ले लेते हैं, टर्म के बाद सम ले लेते हैं, सम के बाद न्यूमरेटर ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकता, मैंने अभी आपको बताया। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है। और कुछ लगेगा तो मैं देखता हूँ। मैं जाता हूँ printf enter the value of x and n। x और n की वैल्यू हमें क्या करना है, इनपुट करना है। ध्यान से देखना है आपको, इटरेशन आपको फिर से आज होमवर्क दे रहा हूं। scanf परसेंटेज ऑफ f क्योंकि x है, परसेंटेज ऑफ d क्योंकि n है, m% ऑफ x कॉमा m% ऑफ n। हम जाते हैं, अब मुझे बताइए, हम लिख लेते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। न्यूमरेटर में मैंने लिख लिया x, न्यूमरेटर में मैंने लिख लिया x। अब लिख सकता हूं मैं डिनोमिनेटर में तो भी वैसे 1 मतलब 1 का फैक्टोरियल। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, वाइल i लेस देन इज इक्वल टू n, 1 से लेके n तक। प्लीज ध्यान देना, मैं जाता हूं सबसे पहले टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये एक चीज होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। अगर आप गौर से देखोगे ना सर, तो देखो न्यूमरेटर में 1 है, सॉरी न्यूमरेटर में x है, और डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है, कहाँ गया डिनोमिनेटर 1। तो देखो x बाय 1 मतलब 1 का फैक्टोरियल, x की जगह x की वैल्यू रहेगी जब हम रन करेंगे तो ये आ गया सम में। अब अगली बार न्यूमरेटर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिख दोगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय x इंटू एक्स। तो इनिशियली जो भी न्यूमरेटर में अगर x होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो एक्स टू पावर 5 हो जाएगा, एक्स टू पावर 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो एक्स टू पावर 7 एंड सो ऑन। तो ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सर, इसमें मैं एक काम करता हूँ, मुझे फैक्टोरियल निकालना है, मुझे इंक्रीमेंट नहीं करना, पहले 1 का फिर 3 का। मैं यहाँ जाता हूँ और एक p नाम का वेरिएबल लेता हूँ, एक p नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसको इनिशियलाइज करता हूँ 1, जिसको इनिशियलाइज करता हूँ 1। p नाम का वेरिएबल लिया, इनिशियलाइज किया 1, और यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ p इज इक्वल टू p प्लस 2, p प्लस 2 कर देता हूँ। अगर मैं p प्लस 2 करता हूँ तो क्या होगा, p प्लस 2 मतलब हो जाएगा 3, क्योंकि इनिशियली p में कितना है 1 है, इनिशियली p में कितना है 1 है, p की वैल्यू कितनी हो गई 3। बस हम जाएंगे और हम यहाँ पे लिख लेंगे p नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये लॉजिक है, p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p। अब जरा देखो, अगली बार हमें 1 तो हो गया था, 3 का चाहिए ना, तो आता है क्या, देखो डिनोमिनेटर में कितना है 1, p में कितना है 3। सबसे पहले 3 का फैक्टोरियल मतलब ऐसे ही होगा ना, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, p में है 3, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो ये है 1,
इंटू 2 और p में कितना है 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 किसका फैक्टोरियल 3 का, एंड सो ऑन। अगली बार जब p की वैल्यू 3 + 2 होगी 5 तो ये कैलकुलेट करेगा 5 का, अगली बार 5 + 2 होगी 7 तो ये किसका कैलकुलेट करेगा 7 का। इस तरह से डिनोमिनेटर में कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद i = i + 1। बस सर यहाँ हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। printf परसेंटेज ऑफ f, फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा सम में, तो सम को प्रिंट कर दो, फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। सर ये इटरेशन आपको करना है, इटरेशन इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे आप ले लोगे न्यूमरेटर = मैं ले लेता हूँ x, डिनोमिनेटर = 1 ले लूंगा, सम इनिशियलाइज कर लूंगा 0, टर्म इनिशियलाइज कर लूंगा, कुछ नहीं इनिशियलाइज करना है, n ले लूंगा, n ले लेता हूँ 4, i ले लेता हूँ 1। चलो एक बार लूप चलाते हैं, हम देखते हैं क्या 1 < 4 है क्या, हाँ है, अंदर आएगा, क्या करेगा वही होगा, टर्म न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में 1 का फैक्टोरियल x/1 हो जाएगा, और सम सम में है 0 0 0 प्लस टर्म में क्या है x/1 मतलब 1 का फैक्टोरियल है, x/1 1 का फैक्टोरियल है, 0 + 1 तो इनडायरेक्टली 0 + x तो ये x/1 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सम के बाद क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय x, तो आप तो जानते हो मल्टीप्लाइड बाय x करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में x है, तो देखो क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, अगली बार x क्यूब आ जाएगा, और अब देखो p = p + 2, p नहीं लिखा मैंने, ऊपर p लिख लेता हूँ, p को इनिशियलाइज कितना किया था, p को इनिशियलाइज किया था 1, p को इनिशियलाइज किया था 1, तो क्या हो जाएगा p = p + 2, तो p = p + 2 बोलेंगे तो p में कितना है 1, 1 + 2 कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3। अगली बार लाइन क्या है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय p - 1 और मल्टीप्लाइड बाय p, तो आप देखो क्या होगा, चलो वैल्यू रिप्लेस करते, डिनोमिनेटर में है कितना, डिनोमिनेटर में है 1, p में कितना है 3, देखो ऊपर ही लिखा 3, 3 - 1 कितना होता है 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर कैसा आएगा 1 × 2 × 3, इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे ना आंसर आ जाएगा 6, इनडायरेक्टली 3 का फैक्टोरियल, देखो 3 फैक्टोरियल ही चाहिए था, आंसर आ जाएगा 6 एक्चुअली, लेकिन 3 का फैक्टोरियल आ गया बस, और उसके बाद i = i + 1, सर एंड सो ऑन आपको करना है, बाकी का एक मैंने रन करके भी आपको दिखाया, मतलब इटरेशन करके भी मैंने आपको दिखाया।